हेलो फ्रेंड, आज हम लोग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो बच्चे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड दो टॉपिक हैं। एक है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन है बायनोमियल थ्योरम। बहुत जगह जो है बायनोमियल थ्योरम पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, इसके पढ़ाने के कोई फ़ायदे नहीं है, क्योंकि जब तक आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को नहीं समझ पाएंगे तब तक बायनोमियल को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत से टीचर्स, बहुत से, खासकर आप एनसीईआरटी का बुक देखिए, वहाँ पे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसके बाद बायनोमियल थ्योरम है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर पहले बायनोमियल थ्योरम पढ़ा दीजिए। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से सीखिए। ओके, यदि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक सीख लेंगे तो आपको बायनोमियल थ्योरम भी आसान हो जाएगा और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी भी आसान हो जाएगी। ओके, ये बच्चे टफ टॉपिक मानते हैं, टफ नहीं है। यदि इस टॉपिक को आप सीखना चाहते हैं तो सबसे सिंपल आप एनसीईआरटीज़ का बुक उठाइए, 11th का जो 7th चैप्टर है, उस पर आप छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सीखिए। तो देखिए हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दैट मीन्स ये मैथमेटिक्स का वर्ड है, उसका आप इंग्लिश के बारे में बात करें तो परमुटेशन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन। अरेंजमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को आपको अरेंज करना है। सिलेक्शन का मतलब हुआ कोई वर्ड हो गया, कोई नंबर्स हो गए, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, और उसका हिंदी मीनिंग है सजाना। जैसे अब जस्ट दीपावली 2 दिन बाद है, उसमें भी हम लोग दीपक को सजाते हैं। कितने तरीके से इसको सजा सकते हैं। और जस्ट सिलेक्शन का हिंदी मीनिंग हो चुनना। ओके, जैसे देखिए आपके पास लेट अस सपोज 1 2 3 नंबर्स हैं, इसको आप 3 जगह अरेंज कीजिए। दैट मीन्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। दैट मीन्स इसमें जो देख रहा हूं मैं, ये 6 नंबर का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप जो नंबर्स ले रहे हैं वो रिपीटेड है या नहीं। दैट मीन्स 1 1 1 भी तो नंबर है, 1 3 2 भी तो नंबर है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका रिपीटेशन नहीं है, जस्ट इसको हम लोग अरेंज किए हैं। वो आपके क्वेश्चन पे डिमांड होगा क्या करना है, अरेंजमेंट करना है कि सिलेक्शन करना है या अरेंज करना है, तो कौन सा नंबर कितने बार यूज़ होंगे। जस्ट एक सिंपल है कि 1 2 3 को मुझे अरेंज करना था 3 प्लेस पे, और वो 3 का 3 डिजिट जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए जो है, दैट मीन्स 6 वे। अब हर बार आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई इसको अरेंज कीजिए, तो आप हर बार थोड़ी इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बहुत सारे लॉन्ग मेथड हो जाएंगे, इसमें बहुत वे हो जाएंगे। अब कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे 1 लाख के ऊपर होगा, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स आपको वन ऑफ द कॉन्सेप्ट होगा। और इस टॉपिक में बहुत सारे फार्मूले हैं, आप फार्मूले को रटिए मत। फार्मूले में आपको सिर्फ एंड सिर्फ 2 या 3 बताऊंगा, उसी पे बेस्ड आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। डेट मीन्स आप इसको काउंट कैसे करेंगे। जैसे आपसे बोला जाए 1 से लेकर 100 तक आप ऐड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 ऐड करने लगेंगे नॉर्मली तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैथ में कितना भी तो तेज़ हैं, यदि आपको 1 से लेकर 100 तक ऐड करने कहा जाए तो कोई ना कोई आप शॉर्टकट ट्रिक जरूर सोचेंगे। ओके, तभी जाकर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं कि आप 1 से लेकर 100 तक ऐड करने लगे। ओके, तो हम लोग एक वन ऑफ द मेथड्स है काउंटिंग का, वो क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसको करने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आखिर हम काउंट कैसे करेंगे कि कितना वे हुआ, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका है वो अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बेस्ड पे है। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, कितने सिलेक्शन पॉसिबल है, दैट मीन्स आपको तरीके ही तो बताने हैं। उसके लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड अनदर इज एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए क्या होता है, इफ एनी इवेंट्स कैन हैपन इन m1 ways and another events can happen in m2 ways, then total number of ways will be m1 into m2 if both events are dependent to each other, depends, and will be m1 plus m2। कब? जब आपका इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, डिपेंडेंट्स एंड इंडिपेंडेंट्स का मीनिंग क्या हुआ, तो थोड़ा सा देखिए कि यदि आप, ये रहा आपका वन ऑफ द प्लेस पटना and another place दिल्ली। यदि आप यहाँ से, हम लोग नॉर्मली मान लेता हूँ 3 ways, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय पर्सनल व्हीकल कार। यदि आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो ये तीनों के तीनों तरीके जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंस वे है। ओके, तो ये रहा आपका टोटल नंबर ऑफ वेज 3। लेकिन यदि आपको पटना से दिल्ली होते हुए एक प्लेस है आपका, मान लेता हूँ ये जम्मू, और यहाँ से जाने के लिए मान लेते हैं देयर आर अगेन 3 ways, वही सेम वे ट्रेन, बस एंड ऑन व्हीकल कार। दैट मीन्स आप पटना से जम्मू जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना जरूरी है, दैट मीन्स डिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स आप पटना से जब जम्मू जाएंगे देयर आर टोटल 9 ways। कैसे? आप यहाँ से ट्रेन, फिर अगेन ट्रेन, ट्रेन फिर बस, ट्रेन फिर कार, देयर 3 ways। अब देखिए बस फिर ट्रेन, बस अगेन बस, बस अगेन कार, 6 ways। फिर कार, फिर ट्रेन, फिर कार, फिर बस, फिर कार, फिर कार, 9 ways। दैट मीन्स यहाँ से आप यहाँ जा रहे थे, इंडिपेंडेंट था, इसीलिए इसका एडिशन हो जाएगा। ओके, लेकिन आप यहाँ से जम्मू गए बट दिल्ली जाना जरूरी है, दैट मीन्स आप डिपेंडेंट हो गए, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m1 इंटू m2, दैट मीन्स 3 इंटू 3। यही है आपका डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट। ओके, ये वेरी सिंपल वे है अंडरस्टैंडिंग का, ये आपको समझना ही पड़ेगा। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वर्ड्स आपको नहीं दिए जाएंगे क्वेश्चन में, आपको खुद बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा ये डिपेंडेंट्स है या इंडिपेंडेंट्स। ओके, अब इसी में एक टर्म एसोसिएट होता है, वो है फैक्टोरियल। कुछ वीडियोस बनाए थे उसमें फैक्टोरियल का यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पर भी हम फैक्टोरियल को थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल का यूज़ करके हम लोग बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत से बच्चे जानते भी होंगे फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में
आइडिया दे देता हूँ। देखिए फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए होल नंबर्स। नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल जो डिफाइन होता है, जैसे फैक्टोरियल n, उसका नोटेशन आपका ये है। हम लोग जब स्टडी करते थे लगभग 2000 के करीब, तो उस समय फैक्टोरियल का नोटेशन हम लोग यही सीखे थे। बाद में आपका नोटेशन ये हो गया। आज के टाइम में कोई भी बुक आप ओपन कीजिएगा तो यही आपका नोटेशन रहेगा। दैट मीन्स फैक्टोरियल n, दैट मीन्स फॉर ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ n एंड एंड विथ 1। दैट मीन्स यदि आपको फैक्टोरियल 5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू होता है 120। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। फैक्टोरियल 2 क्या होगा 2 इंटू 1, 2 के बराबर। फैक्टोरियल 1 के बराबर। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, जो अभी जस्ट हम लोग डेफिनेशन दिए उसमें तो ये वर्ड नहीं बोले थे, लेकिन आप मेमोरी में रखिए। इसका प्रूफ हम लोग बीच में कहीं पे दे देंगे आपको, ठीक है। तो आप ये मेमोरी में रखिए, और साथ ही साथ आप चाहें तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आप इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल 5 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, डेट मीन्स आप फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, तो फैक्टोरियल में कोई समेशन का क्वेश्चन नहीं होता है। दैट मीन्स फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट और फैक्टोरियल n का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स आपको फैक्टोरियल में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है समेशन का। दैट मीन्स ये नहीं है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा। दैट मीन्स यदि आपको कभी भी सम का क्वेश्चन बनाना है तो आप हमेशा का हमेशा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ओके, वो क्या है एग्जाम्पल, उसको देखते हैं। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर समेशन ऑफ फैक्टोरियल। ओके, ऐसा इसीलिए दिया गया है कि इसका सम पॉसिबल है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट फैक्टोरियल n का सम पॉसिबल नहीं है, इसका सम पॉसिबल है। जब भी आपको समेशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको नॉर्मली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन AGP की याद आता होगा। वो फार्मूला बेस्ड है, लेकिन वो फार्मूला बना कहाँ से है। हमेशा जब भी समेशन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग nth टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका nth टर्म क्या है, Tn इक्वल्स टू n इंटू n फैक्टोरियल। इस n को लिखेंगे n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब यहाँ से लिखेंगे n प्लस 1 n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। देखिए nth टर्म जो हो गया वो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म हो गया। ओके, तो T1 क्या होगा, यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, क्योंकि हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। T2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल।
यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखेंगे, ये 3, ये आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह T3 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट Tn हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। T1 को आप ऐसे लिखे हैं, T2 को आप ऐसे लिखे हैं, T3 को आप ऐसे लिखे हैं, डॉट डॉट Tn को आपने ऐसे लिखा है। ये यहाँ पे पॉसिबल था इसीलिए एडिशन हो गया, ये पॉसिबल नहीं होता तो एडिशन नहीं होता है, क्योंकि फैक्टोरियल का सम का फार्मूला नहीं होता है। जब भी आपको फैक्टोरियल या इससे रिलेटेड क्वेश्चन में सम आए तो हमेशा nth टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म लिखिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो यही तो हो जाएगा। इससे ऐड करने से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डॉट डॉट एक ये टर्म बचेंगे, आपका ये टर्म बचेंगे। दैट मीन्स इसका जो सम होगा वो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1। आप इसे रटिए मत, इसके जो बनाने के तरीके हैं उसको देखिए। कभी भी समेशन का क्वेश्चन आता है, यदि आपको फार्मूला में फिट बैठ जाए तो ठीक है, नहीं बैठे तो आप nth टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म लिखने का कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसका यूज़ करके और ये फैक्टोरियल सब का यूज़ करके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। इसमें फार्मूले बहुत हैं लेकिन रटना नहीं है, मैं आपको सिर्फ एंड सिर्फ 2 फार्मूले को मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।